तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना हो, समय चूक पछताना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। रे कबीरा कबीरा माटी ओढ़ना माटी बिछौना माटी का सिरहाना, माटी ओढ़ना माटी बिछौना माटी का सिरहाना, कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, ओ कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, ये जग आना जाना हो, ये जग आना जाना, क्या तन मांझता माटी में मिल जाना। भैया जी कहीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चिल्लाने का कभी कभी एक नुकसान भी होता है, आवाज पूरी तरह से चली जाती है। सही कह रहे हो सर, क्योंकि नेताओं को तो बड़ा अभ्यास होता है, ये बहुत कुछ दूसरी चीजें खाते हैं। हाँ हाँ, हम कुछ दूसरी चीज खाते हैं, वो कुछ दूसरी चीज खाते हैं, वो बड़ा खतरा रहता है चिल्लाने में। पता चली गई तो फिर चली गई। अब जैसे मेरे लिए तो यही सब कुछ है। अरे जाइए आपके लिए सर, मेरे लिए ना जाए तो वो कुछ और चीजें खाते हैं। नेताओं का कोई भरोसा नहीं, क्या क्या खा के आते हैं कुछ पता नहीं चलता। कैसे आना हुआ? बहुत अच्छा आना हुआ सर, मैं उपवास करके आया हूँ। आज उपवास करके आए? आज काहे का उपवास है? मैं बिल्कुल रोहतक था, सीधा आपके वहाँ आया, रोहतक से आया हूँ। मैं ईमानदारी, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। कोई और काम से आए होंगे मिलने, बोले सर सीधे वहीं से सीधे कुर्ता कलफ और पैजामा सफेद जूता। क्या नेता का तो पहचान ही कुछ और होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ बेटा तुम्हारा? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? कहाँ से? बिहार में पूर्णिया। पूर्णिया से। क्या काम करते हो? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, बहुत अच्छी बात। और आप? इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हो? कुछ मन में है कोई बात जो कहना चाहते हो? हाँ हाँ, आज बोल दे बेटा। एक के साथ एक फ्री वाले के मन है। वैसे तो कभी नहीं बोले कि बोल दे बेटा बोल दे, कभी पूछा भी नहीं होगा कि पानी पिया है या नहीं। लेकिन जो एक के साथ एक मिलती है ना, जब उसका जोर आता है तो कहते बोल दे बेटा बोल दे। खड़े रहो जी। हाँ बेटा। हाँ, मन में कुछ बोलने को तो नहीं है, बट गाने को है। मैं सिंगर। गाना चाहते? सिंगर हो तो जब ब्रेक पे सुनेंगे तुमसे गाना, जरूर सुनेंगे। वेट करो थोड़ा और तब बात करेंगे। और आज का जो मुद्दा है लोग जानना चाहते हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से हूँ। क्या नाम है आपका? ठाकुर। संगीता ठाकुर। अच्छा, तो साथ में हस्बैंड जी हैं। आगे आओ, उतनी दूर ना खड़े हो जी। बहुत देखती हूँ लेकिन मैं रुक गई आपको देख के। हाँ, यही होता है, जाते जाते लोग रुक जाते हैं थोड़ा। फिर जब ना बातचीत किया उसके बाद फिर चले गए। राष्ट्रीय समर स्मारक ये कहाँ? अच्छा, ओहो, वॉर मेमोरियल। हाँ जी, इंडिया गेट में हमने घूमने गए थे ना सर, तो हमने नीचे वहाँ ग्राउंड में वहाँ दुकान लगी तो हमने वहाँ पर जाके लिया 600 में वॉर मेमोरियल। बहुत अच्छा किया ये आपने, नेशनल वॉर मेमोरियल। आपका कहाँ से आना हुआ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो बहुत अच्छी बात है। और अभी तो वहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन भी खत्म हुआ, बड़ी चर्चा रही। तो कैसे आना हुआ आपका इधर? हम घूमने आए हैं। घूमने आए हैं। तो वैसे तो मेरा मन है उधर छत्तीसगढ़ में जाने का, बहुत जल्दी जाना होगा इलेक्शंस के समय में। लेकिन आप घूमिए, इत्मीनान से घूमिए, अच्छा लगेगा आपको दिल्ली और बढ़िया रहेगा। आप कहाँ से आए हुजूर? गुड़गांव में। कहाँ काम करते हैं? गुड़गांव में। किस कंपनी में करते हैं? सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन में। सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन में है। बातचीत करेंगे, जरूर करेंगे। आज का जो मुद्दा है वो लगभग तो सबको मालूम है कि बाबा ने कहा है कि जितने भी माफिया हैं सबको जमींदोज कर देंगे, यानी मिट्टी में। जोर से बोला करो, शो ऐसा नहीं करेंगे। मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, सही कहा है। शुरुआत हो गई है प्रयागराज में, उनके जो साथी हैं उनके लिए गिरा दिया गया। अब सवाल ये है कि इसमें दो चार बातें जरूर हैं जो मैं करना चाहूंगा।
आपके सारे लोगों से मिलकर बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। लोग मुझसे कहते हैं कि अक्सर आप हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं, गाय गोबर की बात करने लगते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। गाय की जब भी मैंने जिक्र किया तो इस बाबत किया, या पशु का चर्चा की तो इस बाबत करी कि किसान को परेशानी हो रही है खेत रखाने में, लिहाजा उसका कुछ प्रबंध होना चाहिए, मैंने इसलिए किया। और हिंदू मुसलमान की जब भी बात आई मैंने हमेशा यह कहा कि इसको छोड़ के कोई और बात की जाए। लेकिन हाँ, चर्चा तो देश भर में हो रही है, तो चर्चा यहां भी होती है। एक बात जरूर है कि आज कांग्रेस के ने कुछ आंकड़े जरूर दिए महंगाई को लेकर, और वो सामने आए। ऑफ कोर्स ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जरूर पूछना चाहें। सिलेंडर को लेकर उन्होंने कहा, गैस सिलेंडर जो है, कुकिंग गैस 2014 में किस रेट पे था और आज किस रेट पर है। बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि ये तो डिबेट तो कुछ और थी, सुविधाजनक, इन्होंने डिबेट को कहां मोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने मोड़ा नहीं है, ये ऑप्शन है जनता के पास, और ये मेरा ये नियम है कि मैं आपको बताऊं कि आप इस पर बोलना चाहें तो आप इस पर बोलिए, और या आप इस पर बोलना चाहते हैं इस पर बोलिए। कि जो माफिया है उसको तो जरूर डरना चाहिए, लेकिन जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं समाज में सामान्य लोग, उनको नहीं डरना चाहिए। माफिया को जरूर जमींदों हो जाना चाहिए, करना चाहिए कानून की दृष्टि के अनुरूप। ये सवाल मैं जरूर जोड़ता हूं, ये बात मैं जरूर कहता हूं। अब इसी पे है तो बाबा ने क्या कहा, बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने आज सदन में क्या बोला, पहले मैं उस पर नजर डालूंगा। गुप्ता जी थोड़ा ऑडियो देंगे मुझे, थोड़ा सा ऑडियो दे देंगे, उसके बाद फिर नजर आगे बात की शुरुआत करते हैं। नजर उधर पहले स्क्रीन पर जी। ओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। और ये आम उत्तर प्रदेशवासी जानता है इस बात को। जी, ये कि कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे, इनको खत्म करने की जिम्मेदारी, या कहना चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी में मुख्यमंत्री कहते हैं सबसे ऊपर। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे पहले तारुफ कराऊंगा, उसके बाद एक बाइट और जरूंगा। मनोज जी इधर रहिएगा ध्यान से। अनिल यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान भाई। राहुल लाल जी जर्नलिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनोज यादव जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर देखिए कागज से ही सिर्फ पढ़ूं तो इसमें लिखा हुआ है मनोज यादव कांग्रेस के स्पोक पर्सन। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं नजरें दिमाग सब खुला रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं संघ के विचारधारा से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं और बीजेपी का एक सिपाही हूं। भगवान ना करे कि ऐसा दिन देखना पड़े कि मनोज बैठे जरूर थे, पता नहीं क्या सोच रहे थे, और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि उनको चैतन्य करूं मैं। इधर शो की तरफ बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिल कुमार गर्ग जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे मित्र और बड़े अजीज हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें साहब? अगर कोई बहुत जरूरी बात ना हो रही तो मैं बात कर लूं इधर, है ना? कहां से आना हुआ आपका? सर दिल्ली से ही आना हुआ। दिल्ली से आना। क्या नाम है आपका? मोहित श्रीवास्तव। वाह मोहित जी, क्या काम करते हैं आप? फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ सर। फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो कोरोना के समय में काम कर रहे थे या सर के उसके बाद नौकरी मिली है? नहीं, उससे पहले भी कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम था। वर्क फ्रॉम होम था। तमाम सारी चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उस पर भी चर्चा हुई, लेकिन चर्चा इस बात पे नहीं हुई कि अग्निवीर के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, इस पर चर्चा नहीं हुई। और राहुल लाल जी ने, मैं देखता हूं कि राहुल जी हर स्तर पर चर्चा करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने अग्निवीर स्कीम पर क्या कहा यह नहीं कहा, चर्चा हुई। जरूर होनी थी चर्चा, मैं बता देता हूं, उन्होंने यही कहा कि स्कीम पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो ठीक है, मेरिट के हिसाब से है। लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले ईशान बोलना चाहते हैं। ईशान, मैं एक बात बोलूंगा आपसे,
आप खड़े होइए, मैं एक बाइट छोटी सी लेता हूं जिस पर मैं बातचीत का रुख रखना चाहता हूं, गाड़ी पलटने को लेकर है। जी, एमपी हैं कन्नौज के, बात करना चाहते हैं, मैं उनकी एक बाइट लेता हूं, उसके बाद मैं शुरुआत करता हूं। जी, पाठक जी की बाइट। इन आरोपियों के साथ ऐसी गाड़ी पलटेगी तो ईश्वर तय करेगा। मैंने कहा कि अगर गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। यानी गाड़ी पलट भी सकती है, इस तरह की घटना हो सकती है। यदि गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई तो अतीक की क्यों नहीं? अगर विकास दुबे की गाड़ी पलट सकती है तो अतीक की गाड़ी क्यों नहीं पलट सकती? मैं इस पर एक सेंटेंस बोलूंगा, और वो सेंटेंस ये है कि अपराधियों का बिल्कुल समूल नष्ट होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, मैं जानता हूं, लेकिन कानून जो कहता है उसके दायरे से चलेंगे, ये मैं कहता हूं। गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए, ये नहीं अच्छी, लॉलेस नहीं है इस देश में, कानून है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में बिलीव करता हूं तो मैं यही कहूंगा, बाकी कहने को तो मैं कुछ भी कह सकता हूं। बाबूजी खड़े हैं, बहुत परेशान है। कहां से आना हुआ? मैं देवघर से आया हूं, झारखंड देवघर से आया हूं। हाँ जी, बोलिए, क्या बात है? मेरा कोरोना काल में भूमि माफियाओं ने मेरा मकान हड़प लिया। झारखंड में? हाँ, झारखंड मकानी कब्जा हो गया? हाँ जी, भूमाफिया ने? हाँ, 6 करोड़ का मकान था, 5000 स्क्वायर फीट का मकान था। हाँ जी, मैंने राष्ट्रपति को भी लेटर आया हुआ है, उनका भी नहीं सुना। मैंने प्रधानमंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री ने भी लेटर दिया चीफ सेक्रेटरी। झारखंड में? जी, देवघर में मेरा मकान हड़प लिया। किसने? भूमि माफियाओं ने। आज चर्चा तो मैं कर रहा था यूपी की, और बात मैंने पूछ ली झारखंड की। एक काम करिए, वैसे तो वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। 1.5 साल हो गया एफआईआर होते हुए, अब पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। मैं डेढ़ अदम भगत रहा हूँ पूरे परिवार साथ। इन्हें घर में रहने का है न कुछ है। मैं यहाँ भी धरना दे रहा हूँ 7 दिन से। ये देखिए, 7 दिन से यहाँ मैं झारखंड की प्रशासन से, झारखंड की पुलिस से, सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि निश्चित तौर से, बाबूजी देख लिया मैंने, निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए, वैसे ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि अपराधी डरे और अपराधी घबराए। ईशान कुछ बोलना चाहते हैं, देन आगे बढ़ता हूं। जी, देखिए, अभी आपने पाठक जी की बाइट दिखाई, वो कह रहे थे कि गाड़ी पलट सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि गाड़ी गलती से पलटी या जानबूझ के पलटाई गई, तो वो खुद ही संशय उसमें पैदा कर रहे हैं पाठक जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल बिलीव नहीं करती है, बिल्कुल नहीं मानती उसमें। दूसरी बात, मैं छोटा सा आंकड़ा रखना चाहूंगा, बहुत बेसिक से आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, जो कि एक सरकार की संस्था है। वो कहती है 2017 में उत्तर प्रदेश में 4300 मर्डर हुए, उसके बाद 2018 में लगभग 4000 मर्डर हुए, उसका 2019 में लगभग 3800 मर्डर हुए, 2020 में 3700 मर्डर हुए, और उसके बाद लगभग 2021 में भी उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहा क्राइम में, और 3700 मर्डर 2021 में भी हुए। तो ये कुल मिला के लगभग 19-20 हजार लोग हैं जिनके मर्डर हुए हैं। इन सभी लोगों को मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ उनको जमीन में दफना दे। क्यों नहीं दफना? जी, बीजेपी। अनिल। हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, जिस बयान की आप चर्चा करते हैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है, भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, ना किसी महामंत्री का वो अधिकृत बयान है, ना पार्टी लाइन का अधिकृत बयान है। वो उनका स्पष्टीकरण वो स्वयं देंगे। जिनके सांसद महोदय हैं सुब्रत पाठक जी, अपना बयान वो खुद स्पष्टीकरण देंगे, भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। लेकिन प्रतीक जी, अपराध मुक्त, भय मुक्त और सुरक्षा देने का काम अगर किसी ने किया है, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति किसी ने अपनाई है, तो योगी आदित्यनाथ ने अपनाई है। एक समय वो था जब जंगल राज होता था, जब माफिया राज घूमते थे। इन्होंने क्या दिया? हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देने का काम किया, रोजगार भी देने का काम किया। इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देने। बोले हम बात करते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उद्योग की। जी। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में रात को रोडवेज की बसें नहीं चलती थी, रात को ही लूट ली जाती थी। यह वही कौन से समय की बात है ये? मुलायम सिंह के समय की बात है। अब तो अनिल जी वहां रहे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। जी अनिल जी, नहीं, लेट हिम स्पीक। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के हालात वैसे हैं जैसे कालीन भैया के राज में मिर्जापुर के हुआ करते थे। एक गाड़ी पर बम फेंका जा रहा है, एक गवाह के साथ 2-2 पुलिस वाले चल रहे हैं, और उसके बाद भी गवाह की हत्या हो गई है और पुलिस वाले भी घायल हैं। तो ये मिर्जापुर में हुआ करता था, और कहां हुआ करता था। अब जहां तक भाई सुनो, आ रहा हूं। जी
जहां तक बात बुलडोजर की है, तो ये बाबा जो हैं, ये जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए और अपनी जो नाकामयाबी है उसे छुपाने के लिए बुलडोजर दिखाया जा रहा है। क्योंकि जैसी ये घटना हुई है, ऐसी घटना आए दिन उत्तर प्रदेश में होती है। अमेठी में अभी कल की बात बता रहा हूं, 2 चाचा भतीजा मार दिए गए हैं, शादी से आ रहे थे, दिन दहाड़े गोली मार दी। गाजियाबाद में आपके बगल में एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुस के, अभी कल की घटना है, क्लिनिक में घुस के उसको गोली मार दी गई है। अभी मेरठ की घटना बता रहा हूं, एक बच्ची का शव मिला है बोरी में, उसपे रेप की भी आशंका है। अगर मैं कौशाम्बी की बात करूं तो वहां भी एक महिला का नाले के पास शव मिला है। लेकिन बात क्या है प्रतीक जी की, टीवी में ऐसा दिखाया जाने लगा है कि जैसे पता नहीं रामराज्य आएगा इससे, बुलडोजर से। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं रुकिए, मनोज अनिल से एक सवाल। अनिल जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। तो फिर अतीक के खिलाफ जब बाबा कार्रवाई करते हो तो उसकी मंशा क्या है? क्या वो माफिया को खत्म करना यह मंशा नहीं है क्या? आप इस पे बात, इस मंशा पे, इस नियत पे सवाल उठा रहे हैं। अतीक पर भी कार्रवाई करें, अतीक जैसे हर व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? क्योंकि वो भाजपा का विधायक था, एक बच्ची का जीवन खराब कर दिया, बलात्कार में आरोपित था, उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया। चिन्मय आनंद पे क्यों बुलडोजर नहीं चलाया? मैं आया, बिल्कुल आया। मनोज जी 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 जी, ये पूर्व सपाई और अभी वर्तमान वो उनका व्यक्तिगत, वर्तमान में जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी को वीआईपी ट्रीटमेंट पंजाब की सरकार क्यों दे रही थी? क्यों कपिल सिब्बल उसको बता रहे थे? और आपके लोग आपके समय में, आपके शासनकाल में, जब यूपी के 2 युवा लड़के वहां पर चुनाव लड़ते, उनके शासनकाल में 60 गांठ करने वालों से मेरा पूछना है, जिस शासन में जंगल राज था, आतंक का राज था, आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए हाई कोर्ट में ये लोग जाते थे, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते थे। और मोदी जी, योगी जी ने क्या किया? अरे क्या विकास दुबे हो, चाहे श्याम सिंह हो, चाहे पुष्पेंद्र यादव हो, अतीक अहमद हो, आजम का, सबके लिए बराबर बुलडोजर चलता है। देखिए, मैंने कुलदीप पे सवाल पूछा, नहीं बोल पाए, चिन्मय आनंद पे नहीं बोल पाए। एडीआर का आंकड़ा बता रहा हूं, इनके आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में 50 से ज्यादा मंत्री हैं, जिनमें 20 ऐसे मंत्री हैं जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। और गंभीर का मतलब समझते हो? मर्डर, बलात्कार, किडनैपिंग, ऐसे तो इनके कैबिनेट मंत्री हैं। इनसे उम्मीद रखेंगे राम? देखिए प्रतीक जी, जिनके खुद ही जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, नेशनल हेराल्ड केस के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर है। जी जी, मैं आया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हवा जी, कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से हैं? क्या काम करते हैं? रिटायर। सबसे बढ़िया जिंदगी होती है, बहुत कर लिया काम। लेकिन बाजी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते रहा करिए सोसाइटी में, बहुत अच्छा रहता है। और ये भी कंट्रीब्यूशन है, जब आप बोलने आते हैं, यहाँ पे आ गया, जब भी आप बोलने आते हैं या बोलते हैं या अपनी बात कहते हैं, तो भी कंट्रीब्यूशन है समाज में, एक अनुभव के साथ। जी पाजी, नाम आज जानना चाहूंगा आपका? आनंद जी, बोलिए। सर, मैं बीजेपी वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ। वो जरूर पूछिए बीजेपी वालों से। योगी जी अपने कभी झांक ले अंदर, कितने केस थे उनके ऊपर, और खुद केस माफ कर दिए, अपने केस खुद बता दिए। बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि खुद अपनी कमीज झांके, उसके बाद दूसरे पे बोले। जनाब, कहां से आना हुआ? बहुत इत्मीनान के साथ बैठे हैं जी। मैं उन्नाव से आया हूँ जी, बोलिए। और मैं रिटायर्ड ब्रांच मैनेजर हूँ स्टेट बैंक का। यूपी से हैं जी? यूपी से जी। तो मैं डेली आपका प्रोग्राम देखता हूँ जी। सवाल हमको ये कांग्रेस वालों से बहुत शिकायत है कि ये कल के बच्चे ये कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते। अरे भविष्य है कांग्रेस की। ये कल के बच्चे, इनको कुछ कांग्रेस के बारे में कोई चीज ABCD नहीं मालूम। कांग्रेस कहाँ से पैदा हुई ये इनको मालूम नहीं। अरे और मुझको बहुत गुस्सा आता है जब इनको मैं सुनता हूँ। और एक वो हैं, वो जिनको आप कहते हो अनालिस्ट हैं, वो अनालिस्ट नहीं है, वो कांग्रेस के वर्कर हैं। आप बता दीजिए अंकल, आपसे बता दीजिए आप। हाँ, तो आप जानकारी है तो बताइए। कांग्रेस ने देश को बहुत गहरे कुएं में फेंकने की साजिश की थी। ये तो अगर मोदी ना आता तो आज देश की दशा पाकिस्तान से बदतर होती। मोदी ना आता। एक मिनट, जल्दी भी आ सके। अनिल जी, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ आपका? कहाँ से आना हुआ? दिल्ली साकेत। क्या नाम है आपका? अनीता पांडे। अनीता जी हाउसवाइफ? बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। और दुनिया का सबसे कीमती काम आप करती हैं, भविष्य को संवारने का। आपको भी नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना आपका हुआ? राजस्थान से। कुछ कहना चाहती हैं आप?
डिबेट का मजा लीजिए। अनिल एक छोटा सा बस, उसके बाद फिर क्लैरिफाई। देखिए, अगर ये आईआईटी बनाने को कांग्रेस की गलती मानते हैं तो भैया हम वो गलती मानते हैं। एम्स बनाने को, इसरो बनाने को, बार्क बनाने को। आज राइट टू एजुकेशन कांग्रेस की देन है, जिसमें देन है। राइट टू एजुकेशन कांग्रेस की देन है। फूड सिक्योरिटी कांग्रेस की देन है। आपको कोई भी अगर भ्रष्टाचार होता है तो राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है सारे इंस्टीट्यूट को दबा रही है। आज प्रेस वाले साफ नहीं बोल सकते, जुडिशरी वाले कुछ नहीं कह सकते हैं। आप सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रहे हो लोगों की आवाज दबाने के लिए। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ताक पर रख दिया था। जेल खानों में बंद करने वाले प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, आपातकाल करने लगाने वाले। और प्रतीक जी, एक एम्स बनाने वाले यहाँ छाती पीट रहे हैं। 17 18 एम्स मोदी जी के नेतृत्व में बना है। और ये लोग, इन्होंने क्या दिया देश को? जीप घोटाला दिया, अपाचे हेलीकॉप्टर घोटाला दिया, बोफोर्स घोटाला दिया, 2G दिया, 3G दिया, 4G दिया, जीता जी। मुझे मालूम था ये कहेंगे ये। लो जी जवाब। प्रतीक भाई, इस देश की आत्मा जो है वो संविधान है। देश संविधान से चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी संविधान की शपथ लेते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। अगर संविधान को तार तार करा जाएगा तो मेरा बोलना वाजिब है, लाजमी है। अगर आप ये नजीर पेश कर रहे हैं बुलडोजर की, तो आप याद रखिए, तो इस कोर्ट के, इस देश की अदालतें, इस देश के जज सबको बंद कर दीजिए, क्योंकि न्याय देने का काम कोर्ट का है, सरकारों का नहीं है। आप कार्रवाई करिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, लेकिन संविधान के दायरे में रह करके। एक अपराधी को भी उसका हक दीजिए। आप किसी का हक छीनने वाले ना बनिए। मुझे कहने का हक है। मैंने सबसे पहले कहा कि कानून की दृष्टि से लॉलेस नहीं हो सकती। स्टेट में किसी भी जगह लॉलेस नहीं हो सकता, यानी कानून का जो दायरा है वो नहीं हट सकता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी साक्ष्य को मिटाना, साक्षी को मिटाना अपराध नहीं, जघन्यतम अपराध है। और आप उसको मारते हैं, घर में घुस के बमों से मारते हैं, और उसके बेटा नामजद है। तो इस पर भी बोलिएगा, जरूर बोलिएगा जी। प्रतीक जी, अभी हमारे साथियों के द्वारा ना बिंदुवार चर्चा करके आरोप लगाने का प्रयास किया गया। एक साथी ने अभी हालिया कहा कि सांप्रदायिक की तरफ जो प्रयास किया गया, कुल मामले एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 378 मामले दर्ज होते हैं देश में, जिसमें उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मामला दर्ज होता है। यह है उपलब्धि। दूसरा, रुकिए, अभी आई एम कमिंग। ओवरऑल अगर क्राइम रेट की बात करेंगे, एक बड़ी स्पेशल चीज है। ओवरऑल क्राइम रेट की बात करेंगे तो यूपी का स्थान 23वां है। और सबसे इंपॉर्टेंट, महिला और साइबर अपराध में जितने भी आरोपी थे, उनमें सबसे ज्यादा सजा जो है यूपी में दिलाई गई है, नंबर 1 पोजीशन पे जो है। तो यह है यूपी का क्राइम रेट का हैंडल करने का तरीका। जी मैं आराम से अनिल जी में थोड़ा बहुत हल्ला तो होता ही है। वकील साहब भी बैठे, बोला ना, बिल्कुल वेरी क्विक। मैं जहाँ ब्रेक पे जाऊँ से दल के इस खेल में समाज दल में जा रहा। तू किया, तेरा कुछ, मैंने पहले वाली सरकार ने तेरी कर दी, ये किया, सपा ने किया, मुलायम सिंह। मौलाना तो बिल्कुल ऐसे उठे जैसे कबीर हैं। आ जाओ, आगे आओ, कबीर के आ जाओ आगे जी। पूरा डिबेट इसी पर खत्म होगा कि भाई कांग्रेस ने ऐसे किया, भाजपा ने ऐसे किया, सपा ने ऐसे किया। मसला ये है कि क्या संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या वाकई कमजोर हो रहा है, या उसको मजबूती प्रदान किया जा रहा। सरकारों का काम है इसका संरक्षण करना। कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था अत्यधिक मजबूत हो, ताकि लोकतंत्र में जो अधिकार प्राप्त है लोगों को लगे कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। ये न लगे कि अमुक व्यक्ति के आदेश, बादशाह सलामत का जो हुक्म होता था वो इस देश में नहीं। आप बाहुबली हैं, आपके पास ताकत है, आप दूसरे प्रदेश में बैठे हैं, उसके बाद भी गवाह को खत्म कर देते हैं। साक्ष्य तो कोर्ट में ही रखे जाएंगे, ऑफ कोर्स कोर्ट में रखे जाएंगे। एक पॉइंट केवल, अतीक आज के अपराधी हैं या पहले के अपराधी हैं? बहुत पुराने अपराधी हैं सर। और सरकार बाबा जी के अब 6 साल हो गए, आज ही बुलडोजर क्यों, इससे पहले क्यों नहीं, जबकि औरों पर आपने चलाया। बारी बारी से टारगेटेड, जैसे अभी कश्मीर में टारगेटेड किलिंग हो रहा है, वैसे ही योगी जी टारगेटेड अपराधी का धर्म और जाति और पार्टी देख रहे हैं। यह मैं बता रहा हूं, मैंने अभी तथ्य दिया आपको। मैं बता रहा हूं कि 604 मामले गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए,
1544 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इनको केवल अतीक अहमद दिखाई देता है, पुष्पेंद्र यादव नहीं दिखाई देगा, श्याम सिंह यादव नहीं दिखाई देगा, विकास दुबे नहीं दिखा, अमर दुबे नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये कब तक धर्म के नाम पर अपराधियों को बांटते रहेंगे बताइए? जी जी जी, हाँ। अगर हिम्मत है तो अजय मिश्र टेनी के यहाँ जाकर के बुलडोजर चला दे। मैं भी देखता हूँ कि बाबा साहब कितने ताकत है। किस तरह की बात कर रहे हैं? अजय मिश्र टेनी में क्या अपराध है? क्यों बुलडोजर चला दिया जाए? आप तो कह रहे हैं बुलडोजर चलेगा क्या? भाग्यशाली वो नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है वो उसे ही अच्छा बना लेते हैं। वक्त अपराधी होता है। वक्त छोड़े थे ब्रेक के बाद वहीं से शुरू करेंगे। सुन लेना बंदे कहे कबीरा। देश में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 32 लोगों की मौत हुई है, 85 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। पैसेंजर ट्रेन में करीब 350 से ज्यादा लोग सवार थे। ईरान की एयर डिफेंस ड्रिल देखने को मिली है। ईरान ने मिलिट्री ड्रिल का वीडियो भी जारी किया है। क्रूज मिसाइलों की अपनी ताकत भी दिखाई है। मॉस्को से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेन का ड्रोन उड़ता दिखाई दिया है। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस की सीमा के अंदर 3 हमले करने का दावा किया। अमेरिका जंग के बीच यूक्रेन को दे रहा है अब हर संभव मदद। अमेरिका ने यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ $2 अरब की सैन्य सहायता देने का भी ऐलान कर दिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बर्फबारी की वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। घर और गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक मौसम का कुछ यही हाल आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है। उमेशपाल हत्याकांड पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। अतीक अहमद के करीबी के घर पर चला बुलडोजर। अवैध संपत्ति पर पीडीए ने की कार्रवाई। प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जावेद अहमद के घर से मिले 2 बंदूक तलवार भी की गई जब्त। लखनऊ में अतीक के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस का छापा। बेटे असद की तलाश में दबिश। घटना के बाद फ्लैट में शूटर्स के रुकने की भी बात आई सामने। लैंड क्रूजर और बीएमडब्ल्यू कार हुई जब्त। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यूपीएसटीएफ ने घटना को अंजाम देने वाले 13 शूटरों में से 6 शूटरों की पहचान। प्रयागराज पुलिस को सदाकत खान की 14 दिनों की रिमांड मिली है। एसटीएफ ने आरोपी सदाकत को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार किया था। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड जांच में पुलिस की 15 टीमों को लगाया गया है, जो दिन रात उन 13 लोगों की तलाश कर रही है जिनके नाम जांच में सामने आए। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस से 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। 2 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। निखत पर अब्बास को जेल से भगाने की साजिश रचने का आरोप है। यूपी के बांदा में डीएम और एसपी ने जेल में की छापेमारी। इस जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। पुलिस ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का उद्घाटन हुआ है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में 9 देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। गलवान और तवांग में सैनिक संघर्ष के बाद पहली बार चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। 2 मार्च को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ LAC विवाद पर भी चर्चा हो सकती है। एस जयशंकर की दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है। द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। वैश्विक स्थिति के साथ साथ G20 के एजेंडे पर भी बातचीत हुई। दिल्ली में शराब घोटालों के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी के नेता। केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पोस्टर बैनर लेकर लगाई नारेबाजी। केजरीवाल मंत्रिमंडल से जेल गए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उनके विभाग अब 2 मंत्रियों को दिए गए हैं। कुछ मंत्रालय कैलाश गहलोत को दिया गया, कुछ विभाग राजकुमार आनंद को सौंपे गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में महिलाओं और किसानों पर जोर दिया गया। चुनाव के पहले मध्य प्रदेश सरकार का यह आखिरी बजट है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को देश और विदेश में Z+ सुरक्षा दी गई है। खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम निर्देश दिए हैं। पंजाब के तरनतारण में मुख्य आरोपी अमनदीप कौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमनदीप पर मेजर सिंह धारीवाल को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का आरोप है।
मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यात्री के पास से 25 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। इथियोपिया के अदिस अबाबा से मुंबई आया था यात्री। चीन में बने ड्रोन के जरिए भारत लाए जा रहे हथियार और ड्रग्स को अमृतसर बॉर्डर पर जब्त कर लिया गया है। साइंटिफिक जांच के दौरान ये कार्रवाई हुई है। दिल्ली की जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। अधिकारियों पर जेल की सीसीटीवी फुटेज लीक करने का आरोप लगाया है। चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के एक शूटर सुधीर मान को गिरफ्तार कर लिया है। एक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी इससे जब्त किए गए। शूटर सुधीर पर दिल्ली और हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में एनआईए के स्पेशल कोर्ट का अहम फैसला आया। 7 दोषियों को फांसी जबकि एक दोषी को उम्र कैद की सजा दी। होली से पहले ही महंगाई का बम फूटा। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े हैं। कमर्शियल सिलेंडर भी 350 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली की एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची दमकल की 18 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के रोहतक में 2 लड़कों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में तीमारदार और नर्सिंग स्टाफ के बीच में मारपीट हुई है। हंगामा और मारपीट के बाद मेडिकल स्टाफ हड़ताल पर चला गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कार और टैंकर में जबरदस्त टक्कर हुई है। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। पंजाब के बटाला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार बैलेंस बिगड़ने के बाद सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। गनीमत यह रही कि कार सवार दोनों लोग मामूली चोट ही ने आई। यूपी के इटावा में नेशनल हाईवे 19 पर बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। 5 यात्री इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। महाराष्ट्र के ठाणे में अंबरनाथ बदलापुर पर दुकानों में भीषण आग लग गई। खड़ी गाड़ियों में सीएनजी टैंक में विस्फोट के बाद आग लगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में चीन के नागरिक की कोर्ट में पेशी हुई और नेपाल और भारत की सीमा से चीन के नागरिक की गिरफ्तारी हुई थी। जम्मू कश्मीर के सांबा में दिन दहाड़े घर से लाखों के गहने लेकर चोर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बिजली लाइन की चपेट में आने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। रेलवे परियोजना निर्माण वाली जगह पर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के डोडा में खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां मिली है। पत्थर पर बनी अलग अलग आकृतियां। लोगों ने मूर्तियों का ऐतिहासिक महत्व जानने के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से हस्तक्षेप की मांग की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिला। अचानक हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर नेशनल हाईवे पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लठमार होली खेली गई। बड़ी संख्या में लोग यहां नंदगांव पहुंचे और होली के जश्न में लोग डूबे दिखाई दिए। यूपी के हरदोई में रहने वाले पर्वतारोही अभिनीत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। केदारकंठा चोटी पर इन्होंने जाकर तिरंगा फहरा दिया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद यहां पर सड़क पर 2 से 4 इंच तक के बर्फ की मोटी परत बिछी दिखाई दी। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी की वजह से आसपास की पूरा नज़ारा खूबसूरत लगने लगा। वादियां बर्फ से ढकी नजर आई। हिमाचल के नरकंडा में बर्फबारी की वजह से बर्फ की सफेद चादर से पूरा पहाड़ लिपटा नजर आया। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में यहां सैलानी भी पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार बर्फबारी जारी है। गंगोत्री धाम में बर्फ की मोटी परत बिछी नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों तक इसी तरह बर्फबारी लगातार जारी रह सकती है। भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद ब्रिटेन पहुंचे राहुल गांधी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर। मनीष सिसोदिया जी ने शराब की दुकान वालों से पैसे खाए, यही तो आरोप है। मोटे मोटे तौर पे आरोप तो यही है, इसीलिए उनको मनीष सिसोदिया जी ने शराब वालों से कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि शराब वालों से कोई किसी डिबेट में कह देते हैं 100 करोड़ खाए, किसी डिबेट में कह देते हैं 1000 करोड़ खाए, किसी में कह देते हैं 10,000 करोड़ खाए। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मार ली, सारे गद्दे फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, कभी दीवारों में छुपा रखा हो पैसा। मनीष सिसोदिया जी के चाचे पे, ताऊ पे, मामे पे, ताऊ मौसी पे, सब पे रेड मार ली इन्होंने। बैंक लॉकर देख लिए, कुछ नहीं मिला। भाई जो आदमी 100 करोड़ रुपए खा गया उसके घर में करोड़ 2 करोड़ तो बिखरे हुए ही मिल जाते हैं। लाख 2 लाख 10 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाते हैं। मनीष सिसोदिया के 10,000 रुपए नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले उसके घर पे, उसके बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। कोई आदमी 100 करोड़ रुपए दबा जाएगा अपनी वाइफ के लिए, थोड़े बहुत जेवर खरीदेगा, कुछ जेवर नहीं मिले, कुछ नहीं मिला।
तो पैसे गए कहाँ? तो कहाँ से मिलेंगे पैसे जब खाए नहीं? ये पूरा घोटाला है, ये पूरे आरोप है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक मौसम का कुछ यही हाल आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है। उमेशपाल हत्याकांड पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। अतीक अहमद के करीब के घर पर चला बुलडोजर। अवैध संपत्ति पर पीडीए ने की कार्रवाई। प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जावेद अहमद के घर से मिले 2 बंदूक, तलवार भी की गई जब्त। लखनऊ में अतीक के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस का छापा। बेटे असद की तलाश में दबिश। घटना के बाद फ्लैट में शूटर्स के रुकने की भी बात आई सामने। लैंड क्रूजर और बीएमडब्ल्यू कार हुई जब्त। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यूपीएसटीएफ ने घटना को अंजाम देने वाले 13 शूटरों में से 6 शूटरों की पहचान। प्रयागराज पुलिस को सदाकत खान की 14 दिनों की रिमांड मिली है। एसटीएफ ने आरोपी सदाकत को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार किया था। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड जांच में पुलिस की 15 टीमों को लगाया गया है, जो दिन रात उन 13 लोगों की तलाश कर रही है जिनके नाम जांच में सामने आए। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस से 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। 2 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। निखत पर अब्बास को जेल से भगाने की साजिश रचने का आरोप है। यूपी के बांदा में डीएम और एसपी ने जेल में की छापेमारी। इस जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। पुलिस ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का उद्घाटन हुआ है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में 9 देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। गलवान और तवांग में सैनिक संघर्ष के बाद पहली बार चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। 2 मार्च को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ LAC विवाद पर भी चर्चा हो सकती है। एस जयशंकर की दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है। द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। वैश्विक स्थिति के साथ साथ G20 के एजेंडे पर भी बातचीत हुई। दिल्ली में शराब घोटालों के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी के नेता। केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पोस्टर बैनर लेकर लगाई नारेबाजी। केजरीवाल मंत्रिमंडल से जेल गए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उनके विभाग अब 2 मंत्रियों को दिए गए हैं। कुछ मंत्रालय कैलाश गहलोत को दिया गया, कुछ विभाग राजकुमार आनंद को सौंपे गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में महिलाओं और किसानों पर जोर दिया गया। चुनाव के पहले मध्य प्रदेश सरकार का यह आखिरी बजट है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को देश और विदेश में Z+ सुरक्षा दी गई है। खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम निर्देश दिए हैं। पंजाब के तरनतारण में मुख्य आरोपी अमनदीप कौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमनदीप पर मेजर सिंह धारीवाल को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का आरोप है। मुंबई एयरपोर्ट पर DRI की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यात्री के पास से 25 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। इथियोपिया के अदिस अबाबा से मुंबई आया था यात्री। चीन में बने ड्रोन के जरिए भारत लाए जा रहे हथियार और ड्रग्स को अमृतसर बॉर्डर पर जब्त कर लिया गया है। साइंटिफिक जांच के दौरान यह कार्रवाई हुई है। दिल्ली की जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने LG को चिट्ठी लिखी है। अधिकारियों पर जेल की CCTV फुटेज लीक करने का आरोप लगाया है। चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के एक शूटर सुधीर मान को गिरफ्तार कर लिया है। एक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी इससे जब्त किए गए। शूटर सुधीर पर दिल्ली और हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में NIA के स्पेशल कोर्ट का अहम फैसला आया। 7 दोषियों को फांसी जबकि एक दोषी को उम्र कैद की सजा दी गई। होली से पहले ही महंगाई का बम फूटा। LPG सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े हैं। कमर्शियल सिलेंडर भी 350 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली की एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची दमकल की 18 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के रोहतक में 2 लड़कों पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में तीमारदार और नर्सिंग स्टाफ के बीच में मारपीट हुई है। हंगामा और मारपीट के बाद मेडिकल स्टाफ हड़ताल पर चला गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कार और टैंकर में जबरदस्त टक्कर हुई है। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। पंजाब के बटाला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार बैलेंस बिगड़ने के बाद सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। गनीमत यह रही कि कार सवार दोनों लोग मामूली चोट ही ने आई। यूपी के इटावा में नेशनल हाईवे 19 पर बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। 5 यात्री इसमें गंभीर रूप से घायल हुए।
महाराष्ट्र के ठाणे में अंबरनाथ बदलापुर पर दुकानों में भीषण आग लग गई। खड़ी गाड़ियों में सीएनजी टैंक में विस्फोट के बाद आग लगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में चीन के नागरिक की कोर्ट में पेशी हुई और नेपाल और भारत की सीमा से चीन के नागरिक की गिरफ्तारी हुई थी। जम्मू कश्मीर के सांबा में दिन दहाड़े घर से लाखों के गहने लेकर चोर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बिजली लाइन की चपेट में आने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। रेलवे परियोजना निर्माण वाली जगह पर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के डोडा में खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां मिली है। पत्थर पर बनी अलग अलग आकृतियां। लोगों ने मूर्तियों का ऐतिहासिक महत्व जानने के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से हस्तक्षेप की मांग की है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिला। अचानक हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर नेशनल हाईवे पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लठमार होली खेली गई। बड़ी संख्या में लोग यहां नंदगांव पहुंचे और होली के जश्न में लोग डूबे दिखाई दिए। यूपी के हरदोई में रहने वाले पर्वतारोही अभिनीत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। केदारकंठा चोटी पर इन्होंने जाकर तिरंगा फहरा दिया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद यहां पर सड़क पर 2 से 4 इंच तक के बर्फ की मोटी परत बिछी दिखाई दी। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी की वजह से आसपास की पूरा नज़ारा खूबसूरत लगने लगा। वादियां बर्फ से ढकी नजर आई। हिमाचल के नरकंडा में बर्फबारी की वजह से बर्फ की सफेद चादर से पूरा पहाड़ लिपटा नजर आया। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में यहां सैलानी भी पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार बर्फबारी जारी है। गंगोत्री धाम में बर्फ की मोटी परत बिछी नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों तक इसी तरह बर्फबारी लगातार जारी रह सकती है। भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद ब्रिटेन पहुंचे राहुल गांधी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर में उन्होंने हिस्सा लिया। भूकंप की तबाही के बाद मदद के लिए तुर्की ने भारत की तारीफ की है। तुर्की के विदेश मंत्री ने ऑपरेशन दोस्त के लिए भारत की सराहना की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में गोलीबारी की वजह से एक छात्र की मौत हो गई है। छात्र पर ऑस्ट्रेलिया के पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का आरोप है। तमिलनाडु का यह छात्र रहने वाला था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तोशखाना मामले में जिला और सत्र अदालत में ये बड़ी कार्रवाई हुई। ग्रीस में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 32 लोगों की मौत हुई है। 85 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। पैसेंजर ट्रेन में करीब 350 से ज्यादा लोग सवार थे। ईरान की एयर डिफेंस ड्रिल देखने राम गोविंद हरि भजो रे मन, राम गोविंद हरि। बहुत ही प्यारा भजन है, सब लोग क्लैप के साथ गाएंगे मेरे साथ। भजो रे मन राम गोविंद हरि, 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 भजो रे मन राम गोविंद। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। बाल भी दिख रहे हैं तुम्हारे और तुम भी दिख रहे हो उसमें। कहाँ से आना हुआ? तिलक नगर से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तिलक नगर वाले तो आज कई लोग बैठे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बोलिए, बहुत परेशान करते। एक दिन हुआ आए हुए आपको? कल भी आया था। हाँ, वो नशा हो गया आपको भैया जी कहीं का? नशा ही समझ लो। और अगर नशा हुआ है तो उसको उतारना भी मुझे मालूम है। वैसे मैं उतारना जानता हूँ। मैं दूध, अगर किसी को नशा चढ़ा तो उतारने का काम भी मेरा ही है। खैर, आप वही है ना 48 साल वाले? हाँ जी वही है। जो है 65 साल के? 68 के हैं। ठीक है, बोलिए, जल्दी बोलिए। क्या गुप्ता जी? 46 साल पहले ये प्रिंट मीडिया था, ये मीडिया नहीं था। एक किस्सा कुर्सी का फिल्म आई थी और सारे प्रिंट जला के रख दिए थे। क्या ये कांग्रेस का काम नहीं था? जो मीडिया को दबाने का काम नहीं था क्या? ये पूछे जरा इनसे ये बात। सब यंग लड़के, इनको किसी को नहीं मालूम, मेरे एज का होगा उसे मालूम होगी सिर्फ ये बात। ऐसा नहीं, पढ़े लिखे लोग यहाँ खड़े हैं, मतलब आप ही नहीं है। हाँ हाँ, मेरे समय की बात है वो। नहीं, बिल्कुल सही है। इमरजेंसी भी याद है सबको, ऐसा नहीं है जी। जी मैं आ रहा। ऐसा जो नए लोग हैं उनको बोल लेते हो। आज उनका दिन बनता है। वो जो नए लोग आए हैं उनको जरूर मौका।
जी कहाँ से आना हुआ आपका? अमरोहा यूपी। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, मौजूद रहिए जी। कहाँ से आना हुआ आपका? मेरा हिमाचल बिलासपुर से। हिमाचल, अच्छा वो आप तो आए थे बिलासपुर वाले, हाँ याद आ गया मुझे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस ठाकुर है। काम खत्म हो गया आपके यहाँ पे दिल्ली में? चल रहा है, काम चल रहा है। तो जब तक चले तब तक आते रहिएगा, एक दो बार आइएगा यहाँ पे, तो जब काम खत्म हो जाए उसके बाद फिर बिलासपुर से देखिए। होली शुरू हो गई तुम्हारी? कहाँ से आना हुआ? मथुरा यूपी। हाँ समझ गए, वो तो लट्ठ मारकल हो गई। हाँ लट्ठ मारकल हो गई बरसाने में। मैं आया शैलेंद्र जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी जनाब, बिलासपुर। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, मैं तो जैसे ये बता रहे हैं कि माफिया जो भी यूपी के अंदर पैदा हो रहे हैं, यूपी नहीं किसी भी देश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी माफिया अगर पैदा हो रहा है तो उसको कुचलना चाहिए। संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर, कानून के दायरे के अंदर रहकर कुचलना चाहिए, लेकिन उसको बचना नहीं चाहिए। जिस तरह से मतलब यूपी के अंदर या देश के अंदर कहीं भी महंगाई को ये कुचलेंगे नहीं, माफिया पे चढ़ाते रहो। जी 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 जी, हाँ जी जनाब, कहाँ से हैं? मैं तो बिहार से हूँ सर। हाँ जी बोलिए। एक तो आपका शो बड़ा बढ़िया है, म्यूजिक का। रुकिए, मैं आ रहा हूँ। देखिए भाई ऐसा ना करिए, मैं पूछ रहा हूँ। अरे रुको भाई, ऐसे नहीं। अगर महंगाई पे बोला तो उसने, आम आदमी तो है ना, महंगाई पे नहीं बोलेगा क्या वो? अगर महंगाई है तो उसमें ना बोले वो क्या? रुकिए, नहीं ये नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा जी। देखिए सर, महंगाई की बात अगर करते हैं तो 2004 में केरोसिन ऑयल 10 रुपए 50 पैसे की कीमत वाजपेयी जी करके गए थे। 10 वर्षों के बाद कांग्रेस की सरकार आई, 4 गुना हुआ, आज 1.5 गुना ज्यादा हुआ है और हमारी सैलरी भी बढ़ी है। मैं कुछ डेटा भी आपके सामने ही रख के देख रहा था। पेट्रोल की कीमत जब वाजपेयी जी छोड़ के गए थे और जो पैसा मिला था उसका दुगुना रेट इनके राज में बढ़ा था, कांग्रेस के राज में। डबल डिजिट तक महंगाई देने वाले आज पूछ रहे हैं कि ये 4%, 4.8 और 5.2 का पे महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। कंपेरेटिव बात करेंगे, हमारा परचेस पावर भी बढ़ा है, नो डाउट। अगर आप कह रहे हैं आपके ब्रांड के उस समय नहीं खरीदते थे, आज हम ब्रांडेड खरीद रहे हैं, तो ये हमारा परचेस पावर भी है। अब रही बात अपराध की, मैं 20 वर्षों से तो मैं पत्रकारिता और ये पढ़ लिखने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे याद नहीं है कि किसी भी मुख्यमंत्री ने पहली बार सदन में कहा हो कि मिट्टी में अपराधियों को मिला देंगे। उस विषय पे भी अगर हमारी राजनीतिक सुचिता इस स्तर पे आ गई है कि हम इस पे भी डिबेट कर रहे हैं, उसको मारे या खत्म करा, तो आप याद रखिए कि आज अजय टैनी, उसके पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन बेटा जेल में है, बचाया नहीं गया। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मुख्यमंत्री कहता था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसा नहीं किया गया। कुलदीप सेंगर जेल में है और जितने अपराधी करेंगे, हमें तो इसका जश्न मनाना चाहिए कि अपराधियों पर लगाम लग रहा। हम इस बात का हंगामा करने लगते हैं कि आपने अपराधियों को मार दिया। क्या नाम है आपका? अमित नाम है। अमित, मैं ज्यादा रुक गया आपके पास, लेकिन रुका मैं इसलिए रुको भाई, क्योंकि मैं महंगाई पे रुका और आपने एक बड़े समझदार जनता और दर्शक के नाते और जो वक्ता हैं उस नाते शुरुआत करी आपने महंगाई के जवाब से और पहुंचे आप सब्जेक्ट तक। मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं। मैंने मालूम है कौन रह गया। जी शैलेंद्र जी, वेरी क्विक। मुझे बड़ा हैरानी हुई, अभी मौलाना ने जब कार्रवाई होती है तो उसमें भी धर्म देखने का प्रयास किया। अरे कौन मौलाना? अरे जो वो गुलाम सरवर जो भी हो, एक बात बताइए, जब मैंने अभी आंकड़ा रखा कि देश के अंदर एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 378 मामले दर्ज होते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सांप्रदायिक हिंसा होती है। यह क्या उपलब्धि है या नहीं है? चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो आपका अफजल गुरु हो, चाहे वो आपका ये जो कौन है अभी जिसने डर के मारे जो रिट दायर की है, अतीक अहमद, वो कह रहा है कि गुजरात की जेल की जगह नहीं लाइसेंस नहीं दिया हमने भैया। सुनिए जोला भैया, सुनिए छोड़ देता है, सुनिए, ये हिंदुस्तान की कहानी है। सुनिए गरीब 500 रुपए, सुनिए, 500 रुपए बाजार में छोड़ देता है। सुनिए दे रहे जवाब ले रहे, नीचे हाथ रख। मैं पूछता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। 100 रुपए की गैस, 70 रुपए का दूध, 500 रुपए कमाता है, 500 रुपए छोड़ देता है बाजार में। बाजार गरीब से चलता है। सुनो, समझाइए इस हिंदुस्तान को। समझा रहे। अब मेरी बात सुनो, कुछ नहीं बचता। सुनो, अरे सुनो, नहीं, अभी इनके घर से फोन आया कि भैया उनको भेज दो, बहुत इंतजार में हैं। यूट्यूबर वायरल यूट्यूबर, चुपचाप खड़े रहना। जी
जी। अभी जो है मैं महंगाई पे भी बात रख दूंगा। तो जब कार्रवाई होती है अतीक अहमद पर, जो अभी उन्होंने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, मेरी जेल जो है परिवर्तन न किया जाए। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। थूकते हो आसमां पर औकात भूलकर, थूकते हो आसमां पर औकात भूलकर, ये और कुछ नहीं सिर्फ डर है, सिर्फ डर। जी, मौलाना का जवाब जरूर होना चाहिए। जी हाँ। भारत में पहली बार लोकसभा के सदस्य एक बड़े चैनल, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, बड़े चैनल के बड़े एंकर के सामने कैमरे पर कहा हमने एक अपने हाथ से मर्डर किया है, अपने हाथ से एक मर्डर किया। बृजभूषण शरण सिंह, अपने हाथ से मैंने एक मर्डर किया है, ये उन्होंने कहा है। और कितने मुकदमे हैं और अभी क्या हुआ था, कैसे बचाया गया, पहले समझिए। तो बस मारे जाओगे, गोली मारोगे तो मारे जाओगे। 8 लोग गोली मारने गए थे, 8 लोग गोली मारने गए थे, उनको कोई भी गोली मार देता, कोई दोष नहीं था उसका, कोई दोष नहीं था। बृजभूषण सिंह ने उसको गोली मारा जिसने उनके प्रतीक जी बड़ी नहीं संविधान के दायरे में रह के बात करेंगे। प्रतीक जी, हमारे मित्र ने कहा कि भाजपा के बहुत सारे नेताओं के ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज है। अरे वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। आपराधिक मामलों में और राजनीतिक दोषारोपण करने में दोनों में अंतर होता है। अनिल जी को शायद याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन प्रतीक जी, आज मुझे बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ मुझे। इतनी पीड़ा हुई कि ये लोग अपराधी को भी धर्म के ऊपर तोलते हैं, धर्म के नाम पर तोलते हैं, धर्म का चश्मा लगाते हैं, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु की फांसी रुकवाते हैं, याकूब मेनन की फांसी रुकवाते हैं और बाटला इनकाउंटर पर रोते हैं। और आतंकवादियों के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर उनको छोड़ दिया जाए। ये कब तक वोट बैंक की राजनीति करेंगे, कब तक प्रतीक जी पूरे देश में G20 को लेके हर जगह पोस्टर बैनर लगा हुआ है कि भारत G20 की जो है कि हम लोग मेजबानी कर रहे हैं। बहुत गर्व हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है हमें भी। लेकिन अगर बाबा जी का बुलडोजर एक सही आदमी के पास चला जाता, सुन लीजिए, बाबा जी का बुलडोजर अगर एक सही आदमी के पास चला जाता तो एक मेजबानी हम लोगों ने खोया भी है। एशियाई कुश्ती का चैंपियनशिप का मेजबानी भारत को करना था, इसी दिल्ली शहर में उसकी मेजबानी होनी थी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जी के कारण वो मेजबानी टल गई और मेजबानी कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में चली गई। इनके समय में मैं बताता हूं, कार्रवाई की आपने, इनके समय में मेजबानी हुई थी इस देश के अंदर, CWG घोटाला निकला। प्रतीक जी, वकील एक ही थे हमारे उसमें। जी जी, बहस बस इतनी है कि उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है वह सही है या नहीं। बहस इतनी है। आज अगर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया अगर यह चैनल पे अगर देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि आज एक राजनीतिक विश्लेषक मेरी वकालत कर रहा है, आज गुलाम सरवर जैसे विद्वान हमारी वकालत कर रहे हैं, आज कांग्रेस के प्रवक्ता हमारी वकालत कर रहे हैं। सर्व इतनी है, सर्व इतना है, मेरी बात पूरी होने दें। गुंडा है, अपराधी है, बिल्कुल अपराधी है। प्रश्न बस इतना है। जी 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 जी, पूरी होने दे, मेरी बात पूरी होने दे। आपने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि उनका समूल नाश होना चाहिए। एक हमारे मित्र ने यहाँ पर, समूल से मेरा मतलब एक गलत ना निकाला जाए कि जो अपराधी है सिर्फ वो, ऐसा नहीं। अगर बच्चा बेटा नामजद है तो बेटा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पत्नी। मैं बिल्कुल, और अगर पत्नी है तो नामजद है। तो हमारा देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, रूल ऑफ लॉ। किसी भी निर्दोष को यहाँ पर सजा नहीं मिलती, इस बात का ध्यान रखें आप। अगर मैं समूल कह रहा हूँ तो मैं अपराध और अपराधी का कह रहा हूँ। मेरी बात पूरी होने दें। राहुल, I will come to you. राक्षस और असुरों का नाश करने के लिए दधीची ऋषि ने प्राण त्यागे थे और अपनी हड्डी दान की थी ताकि वज्र बन सके। आज हमारे मित्र ने जो आंकड़े बताए, वो आंकड़ा अपने आप बता रहा था, पता नहीं जनता ने बिल्कुल समझा होगा कि ग्राफ नीचे आ रहा है। समय लगेगा, अपराध खत्म होंगे। जी, मैं दोनों को पूछूंगा, जब बात के पास भी आऊंगा, राहुल आपके पास भी आऊंगा, पर अपनी जगह पे आएंगे, अपनी जगह पे अंदर नया कीर्तिमान। मैं आऊंगा राहुल आराम से। अनिल आपका नाम। देखिए दिव्यांशु जी मेरे काफी कि अपराधी तख्ती लेकर के जेल में पहुंच रहे हैं। नहीं राहुल, उत्तर प्रदेश पुलिस कस्टडी में वहाँ पे सबसे ज्यादा मौतें हो रही है, देश में नंबर 1 पे पहुंच गया है। क्या इसे उपलब्धि मानेंगे? अगर आप कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे और बुलडोजर से न्याय करेंगे तो फिर आपका तंत्र इसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा। दिव्यांशु जी इसको जी,
चले प्रतीक जी, मैंने तमाम वो आंकड़े रख दिए जिसमें ये साफ दर्शाता है जो हीनियस क्राइम है, पहले जो है लूट, किडनैपिंग, हत्या, इन सब में लगातार कमी आई है, जो कि मतलब ऑर्गेनाइज वे में होता है। हाँ, आतंकवाद की अगर स्थिति उत्पन्न हो जाए बहुत अच्छी बात है, समय प्रतीक जी, जिस मुद्दे पे बहस हो रही है मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये हुआ किसके राज में है? जो बम फेंके गए हैं, जो गोली चली है, जिसमें पुलिस वाले घायल हुए हैं, गवाह को मार दिया गया, ये योगी राज में हुआ है। इसका मतलब ये है कि योगी राज में उत्तर प्रदेश में रोग लग गया है और सारे माफियाओं को संरक्षण देने का काम योगी जी कर रहे हैं। उसका कारण है खुद योगी जी पे 2017 से पहले खुद योगी जी पे मुकदमे दर्ज है। अभी तक मेरा नंबर नहीं आया था बोलने का। मेरा ये कहना है, हाँ, आराम। मेरा ये कहना बार बार हो रहा है कि बुलडोजर उंगली नहीं लिखाई जाती है। जी, मेरा ये कहना है सवाल आपको बोलने का कोई हक नहीं, आपको बोलने का कोई हक नहीं है। ये मेरा शो है, मैं बोलूंगा। मैंने बस बोल दिया तो बोल दिया। जी, मैं ये कह रहा था जो वहाँ पे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो कानून के तहत कैसे नहीं हो रही है? अगर कानून के तहत नहीं होती तो कोर्ट है ना, क्यों नहीं जाते? जो बुलडोजर चल रहा है वो गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहा है, उसमें साफ साफ लिखा है, 2021 में अमेंडमेंट है, अगर अपराधी को गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR हुई है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको धराशायी कर दिया जाएगा। तो किया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये गैर कानूनी, आप जाइए कोर्ट में। आप क्या जानना चाहते? फर्क एक ही आया है प्रतीक जी, पहले सामने वाले का धर्म और जाति देख के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती थी, अब अपराधियों के खिलाफ सिर्फ अपराध देख के कार्रवाई होती है। अपराधी चाहे कोई हो, चाहे विकास। जी, जवाब मैं आ गया, जवाब आपके पास। आज आपकी जनता को एक कीर्तिमान और बताता हूं, लोगों की आजादी की और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा मुद्दा है। भारत पूरे विश्व में नंबर 1 हो चुका है। जितनी बार इंटरनेट देश के अंदर बंद करा गया, विश्व में कहीं पर भी सबसे ज्यादा इंटरनेट अगर बंद करा जवाब एक आंकड़ा लेके। हाँ, तुम सही कह रहे हो, इनसे ये भी पूछना चाहिए। एक आंकड़ा आप करेंगे, देश में सबसे ज्यादा यूजर। सर एक बात बताइए, वैश्विक परिस्थिति में जो पर डे डेटा यूज होता है 11.8 GB होता है, इंडिया के अंदर 18 GB होता है। जब सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि नहीं होगा ना। तो ये तर्क है। सबसे ज्यादा इंटरनेट पे रोक लगाई गई, क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी का मसला जुड़ा हुआ नहीं लगता आपको? हर जगह इंटरनेट। ये इस बात का प्रमाण है कि जो लोग मलाइड इंटेंशन के साथ में तमाम चीजों को कानून को हाथ में लेने का प्रयास करते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। जी प्रतीक जी, मेरा एक ही मूल बात है कि अपराधियों को, गुंडे को, मवालियों क्या पीछे? मैं आ रहा हूँ। हाँ। अपराधियों को, गुंडों को, मवालियों को क्या धर्म देख करके छोड़ दिया जाए? नहीं। क्या उन पर बुलडोजर नहीं चलाया जाए? क्या उनको माला पहनाई जाए? क्या मुझे बताइए। जी, धन्यवाद सर। मैं इनको जवाब। धन्यवाद सर। कहाँ से आना हुआ? जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश। आप जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश। जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश। 3 बार पूछता हूँ। जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश। जौनपुर जिला उत्तर। नाम क्या? नाम क्या हो गया? राजेंद्र प्रसाद निषाद। निषाद राज। रुको यार, नहीं समय कोई कमी नहीं। निषाद से बात हो रही हो तो मजा आ जाता है भाई। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया जनाब, बोलिए। अब आप बोलिए। सर बेटे का नाम पावर हाउस और बाप सोए अंधियारे। ये तो तूने उत्तर प्रदेश की कहावत इस्तेमाल की है। बिल्कुल पूर्वी उत्तर प्रदेश का है साहब। सबसे पहले भाजपा के स्पोक्स पर्सन, इनको बहुत बहुत बधाई, जो इस बात की कि ये बताते हैं कि हमारा भारत विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। इस बात के लिए इनको धन्यवाद। अब इसके 30 साल पीछे ले चलता हूँ आपको। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत नरसिम्हा राव और दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों को नमन बंधन के साथ प्रणाम करता हूं। 30 साल पहले पीवी नरसिम्हा राव EPF पर मिलने वाले ब्याज की 12% की व्यवस्था दी थी, लेकिन 1 जुलाई 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी ने 12 से सीधा 11% पर कर दिया और रसातल की तरफ बढ़ता हुआ EPF में मिलने वाला ब्याज सभी जनता को, अगर किसी का PF करता हो, आज 8.10 पे पहुंचा दिया। एक डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं ये लोग। एक तो सरकारी सेवा में है। सुनिए नहीं साहब, प्राइवेट नौकरी करता है। सुनिए, हटाऊंगा नहीं माइक। ये श्रीमान जी बोलते हैं कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, एक तरफ क्या सब जवाब दिखाते थे और दूसरी तरफ 8.10 पिलाते हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए इंटरेस्ट जो है। जी सर, पहले PF के पैसा लोग कंपनी छोड़ते थे, उसका पैसा डूब जाता था। इसी सरकार में UN नंबर दिया गया,
आप कंपनी चलो। और दूसरी बात, पहले आपको एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ता था पैसे निकालने के लिए, आप मोबाइल पे पैसा रिफंड कर लेते हो, ये भी। और अभी ही हाल में अभी कहा गया है कि जो पेंशनदारी अभी चल रहा है 3 मई तक का डेट है, एक्सटेंड करिए, एक्सटेंड करिए। यस, जो ऑप्शन आप चूज करो आपको पेंशन भी मिलेगा। तो जो पहले पीएफ के जा रहा हूँ 6,000 करोड़ या 60,000 करोड़ पैसा आम जनता गरीब मजदूरों का सरकार के काले कुएं में जाता था, आज अपने आप मोबाइल से हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। जी जी, एक मिनट जी। मैं ये चाहता हूँ जनाब, क्या अंदर आइए जनाब, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। मोहम्मद गुलशेर। कहाँ से आना हुआ जनाब? मैं दिल्ली से ही हूँ। जी जनाब, क्या काम करते हैं आप? मैं पीडब्ल्यूडी में कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट ठेकेदार। जी बोलिए, 57 तो हो गया। मैं ये चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों की डिमांड ये है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा, ऐसा ही मुख्यमंत्री हमें दिल्ली को चाहिए, ऐसा ही मुख्यमंत्री पंजाब को चाहिए, ऐसे जैसे माफियाओं को जेल में डालना चाहिए। जब से यूपी के अंदर योगी जी आए, सारे माफिया, सारे बदमाश, आज वहाँ की महिला सुरक्षित, वहाँ हाईवे, लाइट, जल, लाइट, पानी, अरे बड़ा अच्छा विकास है। आज यूपी का नाम है, आज यूपी की चर्चा है, आज पूरे विश्व में नाम है।